अस्सलामुअलैकुम, वेलकम क्लास 8। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। इससे पहले आपने बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस 5 नंबर सिस्टम की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट्स जो यूज़ होते हैं हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो कौन से होते हैं। वो आपको पता है 8 से पहले पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे यूज़ होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये सारे के सारे डिजिट्स आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। एडिशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम भी सेम डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह होती है। जस्ट आपके पास जो आंसर होगा उस आंसर में आपने 0 से लेके 7 तक डिजिट्स लिखने हैं, 8 9 नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास जो बेस है ऑक्टल नंबर सिस्टम की वो सिर्फ और सिर्फ 8 है, मतलब 8 से पहले वाले डिजिट्स आपके पास आंसर में आएंगे। चलिए अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ, जिससे आपको इसका कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास दो ऑक्टल नंबर है, एक 7461 और दूसरा है 3747। अब आपने इन दोनों को ऐड करने हैं, तो आपने अरेंज करके लिख लिया एडिशन के फॉर्म में। सो 1 + 7 8 आ गया। अब 8 को आप नहीं लिख सकते आंसर में, चेंज किया तो आपके पास 8 1 टाइम्स 8 होता है, 0 रिमाइंडर 1 कैरी। अब देखें 1 + 6 7, 7 + 4 11। अब 11 को जब मैंने राइट साइड आपको नज़र भी आ रहा होगा शिफ्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 8 1 टाइम्स 8, 11 - 8 3। सो 3 आंसर में आ गया और 1 कैरी आ गया। अब नेक्स्ट देखें 1 + 4 5, 5 + 7 12। अब आपने 12 को भी इसी तरह चेंज किया जब, तो 8 1 टाइम्स 8, 12 - 8 4, तो 4 आपने नीचे लिख लिया और 1 कैरी। अब 1 + 7 8, 8 + 3 11। अब फिर आपने इस 11 को बेस 8 में चेंज करना है, तो जो कि आपके पास 3 और 1। सो आपके पास आंसर आ गया 13430 बेस 8। आई होप आपको समझ आई हो। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस 8 है ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो हम जब कैरी लेके जाएंगे तो 8 को कैरी लेके जाएंगे। अब आपके पास एक एग्जांपल है, दो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इनको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने उनको अरेंज करके लिख लिया 7 2 6 1 - 3 7 7 4। अब 1 में से 4 तो आपको पता है माइनस नहीं हो सकता, सो आपने कैरी लिया साथ वाले से। जब आपने कैरी लिया तो 8 + 1 आपके पास 9 बन जाते हैं, 9 - 4 5। अब पीछे आपके पास 5 था, अब 5 में से भी 7 नहीं जा सकते, सो आपने साथ वाले से जब कैरी लिया तो 8 कैरी आएगा, 8 + 5 13, 13 - 7 6। अब 1 बचा, 1 में से 7 फिर माइनस नहीं हो सकते, आपने साथ वाले से कैरी लिया, 8 कैरी जाएगा, 8 + 1 9, 9 - 7 2। सो अब लास्ट में आपके पास 6 बच गया था और 6 - 3 आपके पास 3 आ गया। सो आपके पास जो आंसर आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आया 3265 बेस 8। सो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह हम आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम को मल्टीप्लाई करते हैं, और वही एडिशन का रूल भी यहाँ पर अप्लाई होगा जो हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम की एडिशन में पढ़ा था। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल की तरफ। अब आपके पास दो ऑक्टल नंबर हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करने हैं। एक है 5 7 बेस 8 और दूसरा है 6 7 बेस 8। आपने इनको मल्टीप्लिकेशन की तरह अरेंज करके लिख लिया। अब देखें 7 7 टाइम्स 49। 49 को मैं आंसर में नहीं लिख सकता क्योंकि ये बेस 8 में नहीं आता। जब मैं 49 को चेंज किया तो देखें 6 टाइम्स 48, 49 - 48 1। अब जो रिमाइंडर था वो मैंने नीचे आंसर में लिख लिया और जो क्वेश्चन था उसको कैरी ले गया। अब 6 7 5 टाइम्स 35, 35 + 6 41। 41 को जब मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 5 कैरी चला जाएगा, जो कि एज इट इज़ नीचे आ गया। आपको नज़र आ रहा होगा 5 1 1। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 टाइम्स 42। अब 42 आप नहीं लिख सकते, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। सो 8 5 टाइम्स 42 रिमाइंडर जो मैंने नीचे लिख लिया और 5 क्वेश्चन जो कि मैं कैरी ले गया। अब देखें 6 5 टाइम्स 30, 30 + 5
35। अब 35 को भी मैं तो आंसर में नहीं लिख सकता, सो जब मैं चेंज करूँगा तो 8 4 टाइम्स 32, 3 रिमाइंडर है जो कि मैंने नीचे लिख लिया, 4 कैरी ले गया। अब 4 को उसी तरह नीचे ले आया मैं। अब देखें 1 + 0 1, 1 + 2 3, 5 + 3 8 होता है, जो कि यहाँ पे 0 और 1 कैरी चला जाएगा क्योंकि 8 को हम आंसर में नहीं लिख सकते। और 1 + 4 5 आ गया। सो जब आपने 5 7 बेस 8 को मल्टीप्लाई किया 6 7 बेस 8 से, तो आपके पास आंसर आया 5031 बेस 8। दैट इज़ इट। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछिएगा।